आलसी तोता। एक जंगल में बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पंछी रहते थे। सब पंछियों ने अपने सुंदर सुंदर घोंसले बना रखे थे। उनमें से एक हरे रंग का तोता था। वे बहुत ही ज्यादा आलसी था। एक दिन बाकी पंछी उसको पूछते हैं, तोता भाई, चलो खाना लेने चलते हैं। तोता आलस के मारे बहाना सोचता है। फिर वे बाकी पंछियों के आगे नाटक करता है। तोता, अरे ओ मैया, ये मुझे क्या हो गया? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे रे रे रे, अब मैं क्या करूं? प्रिया, अरे तोता भाई, क्या हो गया तुम्हें? दिखना क्यों बंद हो गया? क्या तुम्हारी आंखों में कुछ चला गया है? तोता, अरे चिड़िया रानी, पता नहीं क्या हो गया, मैं तो अंधा ही हो गया हूँ। चिड़िया और बाकी पंछी फिर तोते को ये बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं तोता भाई, हम तुम्हारे लिए खाना ले आएंगे, पर तुम हमारे अंडों की रखवाली कर लेना। लेकिन उन पंछियों में से एक पंछी बोलता है कि अरे ये तो अंधा हो गया है, ये हमारे अंडों की रखवाली कैसे करेगा? रिया, कोई बात नहीं भाई, सांप को ये थोड़ी पता है कि ये तोता अंधा है। सांप जब इसको देखेगा तो खुद ही वो यहाँ नहीं आएगा। बाकी पंछी बोलते हैं, हाँ चिड़िया रानी, तुम्हारी बात तो सही है। तोता, हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा कर लूंगा। फिर सारे पंछी चले जाते हैं और तोता उनके अंडों की रखवाली करता है। और जब ये बात आपस में सब कर रहे होते हैं तो एक सांप पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है और मौके का फायदा उठा के वे अंडे खाने को निकल पड़ता है। तोता वहीं बैठा होता है। सांप जैसे ही वो अंडों के करीब आने लगता है, तोता, अरे सांप, रुक जाओ वहीं, अगर तुम थोड़ा भी आगे आए तो मैं तुम्हें चोंच मार मार के मार दूंगा। सांप, अरे तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, तुम्हें मैं कैसे दिख गया? तोता, मुझे सब दिखाई देता है, तुम अगर यहाँ आए तो मारे जाओगे। सांप वहीं से भाग जाता है और कहता है कि ये तोता तो बहुत नौटंकीबाज है, इसने सबको धोखा दिया है। फिर शाम को सारे पंछी घर वापस आ जाते हैं और तोते के लिए भी खाना लाते हैं। तोता उस खाने को खा लेता है और पंछी तोते का धन्यवाद करते हैं कि उसने उनके अंडों की रखवाली करी है। फिर अगले दिन दोबारा पंछी जाते हैं और तोते को अपने अंडों की रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। लेकिन उस दिन सांप वहाँ नहीं आता। जैसे ही पंछी शाम को वापस आते हैं तो उनमें से कौवा बोलता है कि अरे तोता भाई, चलो मैं तुम्हें वैद्य के पास ले चलता हूँ, तुम्हारी आंखों का इलाज करवा दूंगा। तोता उसके साथ वैद्य के पास चला जाता है, लेकिन वैद्य तोते को बोलता है कि ये है दवाई, अगर ये तुम्हारी आंखों में डाल दी, तुम अंधे हुए तो तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, अगर तुम अंधे नहीं हुए तो तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। तोता मन ही मन में सोचता है, अरे मैं ये कहाँ फंस गया, अब मैं क्या करूँगा? वैद्य उसकी आंखों में दवाई डाल देता है और तोता सच में अंधा हो जाता है और पछताता है। अगले दिन फिर जब चिड़िया पंछी सब चले जाते हैं खाना लेने, तोता अपने आप से बातें करता है, अरे मैं तो फंस गया, अब मैं क्या करूं, मैं तो सच में अंधा हो गया, अब मेरा क्या होगा? तो यही बात सांप पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहा होता है। वे मौके का फायदा उठाकर ऊपर आता है और सारे अंडे खा जाता है। जैसे ही पंछी शाम को वापस आते हैं, वे अपने अंडों की ये हालात देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और तोते को गालियां देते हैं
कि तुमने हमसे धोखा दिया है। तुम हमारे साथ रहने के लायक नहीं हो। तुमने हमारे अंडों को मार दिया है। वे सारे पंछी तोते को वहां से भगा देते हैं। वे अंधा तोता बहुत पछताता है। फिर तोते का दूसरा भाई आता है और तोते को पूछता है कि अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? ये हालत तुम्हारी किसने कर दी? तोता उसको सब बात बताता है। फिर तोते का भाई उसको वैद्य के पास ले जाता है। वैद्य उसकी आंखें ठीक कर देता है। फिर तोते का भाई बोलता है कि चलो हम बाकी पंछियों से माफ़ी मांग लेते हैं। तोता और उसका भाई बाकी पंछियों के पास जाता है और तोता उनसे माफ़ी मांगता है। पंछी फिर उसको माफ़ कर देते हैं। इसके बाद तोता कभी भी आलस नहीं करता और सबके साथ अच्छे से रहता है।